बेटा होने के चलते, पुत्र होने के चलते पासवान जी की संपत्ति पर चिराग पासवान का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ और मैंने जितना सेवा किया है पासवान जी का, मैं समझता हूँ कि उनका बेटा के, उनके परिवार के कोई भी लोग उनकी सेवा नहीं किया होगा। पूरे बिहार के लोग जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होना है उससे को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो लग चुके हैं। और वही बात करें तो जब हमने बात किया केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से, जब पूछा गया कि क्या 2024 में के चुनाव में चचा भतीजा क्या वापस फिर से आ सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाचा भतीजा वापस कभी भी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया है कि जो पासवान जी के संपत्ति के वारिस उत्तराधिकारी चिराग पासवान हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं वो मैं हूं। उन्होंने साफ तौर पर पूरे एक्सप्लेन के माध्यम से बता रहे हैं कि वो किस तरह से वो उन राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। क्या कुछ बता रहे हैं पशुपति कुमार पारस, पहले सुनिए उनकी बातों को। क्या कहानी खत्म है आपका? नहीं, कि दलित वोट क्या होता है? वोट हमारे पास में है। वो अब 36 का संबंध 63 नहीं होगा, ये जान लीजिए। समझ रहे 36 में क्या बोल रहा हूँ? 3 ऐसे होता है, 6 ऐसे होता है। अब 63 6 ऐसे होता है, 3 ऐसे होता है। तो मैं बार बार बोला हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। जनता फैसला करेगी कि अब मेरा नेता। मैं तो बार बार कहा हूँ कि अपने देश का जो संविधान है उस संविधान के तहत पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान जी की जितनी भी संपत्ति है उस पर उनका अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हूँ। 69 में जब पासवान जी अलौली से, जहाँ हम लोग का घर है, 69 में पहली बार विधानसभा के सदस्य हुए हो। और जब वहाँ से हाजीपुर आए, 77 में हाजीपुर से लोकसभा सदस्य बने, तो अलौली का सीट खाली हो गया। उन्होंने अपने परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया। मुझको बुला के, जबकि मैं टीचर था उस समय, मैं सरकारी नौकरी में था, मुझको उन्होंने बुला के कहा कि पारस तुम चुनाव लड़ो, तुम ही जीत सकते हो, तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो। मैं चुनाव लड़ा और मैं जीत भी गया। 77 से लेके 2019 तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे। जब राज्यसभा में चले गए तो उन्होंने फिर मुझको बुला के कहा कि पारस तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने उनको प्रस्ताव दिया था, जो नहीं है हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने उनको प्रस्ताव दिया था कि आप चिराग पासवान को चुनाव लड़ा दीजिए। मैं बिहार की राजनीति में हूँ, मैं बिहार में 77 से लेकर अभी तक मैं MLA हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप चिराग पासवान को लड़ा दीजिए। तो बोले कि नहीं। मैंने कहा कि भाभी जी को चुनाव लड़ा दीजिए। नहीं, वो मेरा हाथ पकड़ लिए और कहें कि पारस तो हमारी बात को मानो, तुम ही हाजीपुर से जीत सकते हो, तुम चुनाव लड़ो। उसमें मैं बहुत NDA का हवा जोर नहीं पकड़ा। मैं चुनाव लड़ा और नॉमिनेशन के बाद मैंने हाजीपुर के मीटिंग में मैंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। बड़े साहब का आदेश हुआ और पार्टी का निर्देश हुआ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा। आप लोगों को भी याद होगा, मैं हाजीपुर की मीटिंग में कहा था। तो कहने करती है कि 69 में पासवान जी अलौली से विधायक हुए तो मुझको टिकट दिए। 2019 में जब हाजीपुर से राज्यसभा सदस्य ले गए तो मुझको बुला कर उन्होंने टिकट दिया। अब कुदरत का देन देखिए, भगवान की देखिए सोच कि जिस दिन पासवान जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे थे इसी जगह 5 जुलाई को, तो दिल्ली से होम मिनिस्टर का टेलीफोन आ गया, बात करना चाहते हैं। सब प्रेस मीडिया के साथ ही थे। हुआ कि कल परसों मंत्रिमंडल का विस्तार है, सो आप चले आइए दिल्ली। हम मालार्पण कर रहे थे पासवान जी को, उसी समय खबर आया। प्रेस के साथी ने हमसे पूछा कि भाई क्या बात है। मैंने कहा कि नहीं पासवान जी का जन्मदिन है, इसलिए बधाई के लिए उन्होंने टेलीफोन किया। और भगवान का कुदरत देखिए कि मैं जिस पद, भारत सरकार का बड़े साहब मंत्री थे तो मैं भी भारत सरकार का मंत्री बन गया। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात है, इधर 4 महीना पहले लोकसभा के अंदर में जिस कुर्सी पर बड़े साहब बैठते थे, पासवान जी बैठते थे भारत सरकार के मंत्री के हिसाब से, वही कुर्सी मेरे नाम से लौट, मैं उस कुर्सी पर बैठता हूँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पिता का बेटा होने के चलते, पुत्र होने के चलते पासवान जी की संपत्ति पर चिराग पासवान का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। और मैंने जितना सेवा किया है पासवान जी का,
मैं समझता हूँ कि उनका बेटा के, उनके परिवार के कोई भी लोग उनको इतनी सेवा नहीं किया होगा, ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, उनका साफ तौर पर कहना है कि कभी हम लोग एक नहीं हो सकते हैं, दिल टूटता है तो कभी एक नहीं हो सकता है। और वही बात करें तो वो किस तरह से बता रहे हैं कि हम पासवान जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। इसी तरह तमाम खबरों को बने न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।